हेलो एवरीवन। तो एलटी गेट का 6 दिसंबर का जीएस का यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा और पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप पहले शिफ्ट का जो जीएस है उसको भी देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल एंड में और आपको पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए एलटी गेट की परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर हुआ है और हिंदी के पेपर में जो 30 प्रश्न जीएस के पूछे गए हैं उनका बिल्कुल शुद्धतम हल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर एक दो प्रश्न मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन पर लोग ऑब्जेक्शन भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। दोस्तों एग्जैक्टली जो इसका आंसर है वो विकल्प सी होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। हालांकि ये 1505 में ही अपना जो अस्तित्व है वो रखता था भारत में, लेकिन 1510 में गोवा पर अधिकार किया गया था अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा और इसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है ना, विकल्प सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। अब बहुत सारे लोग इसे यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, किसकी करते हैं, तो वो लगा देंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर है अनुच्छेद 76 के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आपका उत्तर विकल्प डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो दोस्तों जो गांधी सागर बांध है ये आपको मंदसौर जिले में देखने को मिलेगा जो कि एमपी में है और यह किस नदी पर है। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा वो विकल्प ए के साथ जाएगा, चंबल नदी पर स्थित है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में ओडिशा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों ओडिशा में जो काला हांडी है यहाँ पर जो खनिज पाया जाता है वो क्या है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर है ये विकल्प डी होगा। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। मैंने आपको जितने मॉडल पेपर दिए हैं उनमें मैक्सिमम जो प्रश्न हैं वो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको घोल के पिला दिया था। इसका आंसर विकल्प ए था यानी कि बिहार। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ये भी मैंने आप लोगों को जो एक वीडियो दिया था 15 मिनट का, तो उसमें ये आपको मिल गया था कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला है, विकल्प सी है। और लगभग 24 से 25% तक जो दुग्ध उत्पादन है दुनिया में उसका 24 से 25% यानी कि लगभग 1/4 भारत में होता है। केंचुओं की मदद से तैयार खाद, ये तो आप जानते हैं, वर्म से तैयार जो खाद होगी उसे कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। ये तो बिल्कुल कॉमन सा बच्चों वाला खेल हो गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम से सही सुमेलित नहीं है। ये भी बहुत ही कॉमन है। अगर आप पढ़ रहे हैं, रोज़ पेपर भी पढ़ते होंगे, तब भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें अगर OTCEI के बारे में, तो ये बिल्कुल सही था कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सही है। और ये ISE ये भी सही था, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, करेक्ट है। BSE में न जाने कैसे लोगों ने गलती कर दी, बेस नहीं होता दोस्तों, ये बॉम्बे होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है, बेस नहीं होता है। तो ये आपका गलत था, यानी कि नॉट करेक्टली मैच। तो यही जो डी था ये आपका आंसर था, विकल्प डी। ठीक है ना। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, आपको पता है ना जो समांतर समचतुर्भुज होते हैं, मतलब समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई। अब मान लेते हैं कि ये बिल्कुल आपका समचतुर्भुज है, इसकी जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं। तो ये इसका पहला विकर्ण मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है और जो दूसरा विकर्ण है ये इसका 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है,
1/2 इंटू जो पहला विकर्ण है हाइपोटेनियस 1 इंटू हाइपोटेनियस 2, बस यहीं पर आपको ये पुट कर देना था। H1 कितना है 12 है, H2 कितना है 16 है, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विकल्प सी सही है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपनी भाषा में टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है ना, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ूंगा। चलो, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जहांगीर के साथ जाएगा, विकल्प डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो ये सब आपको पढ़ाया गया था, जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल आपको रटा रटाया होना चाहिए था। मैंने जनगणना पर आपको क्वेश्चन भी करवाए थे और सब कुछ। तो इसमें जो विकल्प सी आपका था, क्या था ये, 2001 से 2011 के दौरान जो 10 की वृद्धि हुई थी भारत में, ये कितनी थी बताओ बताओ बताओ, मैंने आप लोगों को कई बार करवाया है। तो दोस्तों ये 17.64 था, न कि 19.05, एग्जैक्टली 17.64% हुई थी 10 की वृद्धि भारत की। तो ये जो है ये गलत था, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो विकल्प सी के साथ जाएगा, यही पूछ रहा था, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। तो विकल्प सी आपका करेक्ट था। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जून वाला करंट अफेयर। तो ये ऑप्शन सी के साथ गया। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जून से शुरू करिएगा करंट अफेयर, और कब तक पढ़िएगा, अक्टूबर तक। देखते हैं कि इनमें कितने प्रश्न हैं जो कि जून और अक्टूबर के बीच में हैं। पहला तो आपको मिल गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ये इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये देखिए पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आ गया, तो इसका उत्तर था अनुच्छेद 17, विकल्प सी सही था। और अगला है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके कहाँ पर स्वीकृत किया गया था? दोस्तों इसका आंसर पुडुचेरी है, ठीक है ना। पुडुचेरी में यह 1974 में 1974 में स्थापित किया गया था। यह तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अधीन था, ठीक है। एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो फिलहाल आंसर है वो विकल्प सी बनेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फार्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 72/x माइनस 72/x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6। इसको आपको हल करना है, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। डिटेल में मैं आपको करवा दूंगा, जितने भी चारों शिफ्ट जो हैं अभी 6 और 7 के सभी हो जाने दीजिए। तो मैथ का मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी शिफ्टों के क्वेश्चन एक साथ मैं अच्छे से हल करवा दूंगा। अगला है कि हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जनवरी मई जून में, मतलब मई जून में तो ये सूरीनाम हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन में है, बाकी तो ऑप्शन में नहीं है। तो यही आपका आंसर है विकल्प डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एनर्जी निकलती है वो RF फ्रीक्वेंसी होती है, RF एनर्जी होती है, जिसका एक दूसरा नाम भी है EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, जो कि विकल्प सी है। तो आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या है? बहुत ही आसान था ये, 2.5%। कैसे लिखेंगे आप इसे? 2.5 इंटू 100, यही लिखेंगे। अब हमें नीचे जो है ना इसमें से पॉइंट हटाना है, क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू सेम रहेगी। क्या हो जाएगा, 25/1000 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1/40, यानी कि जो विकल्प सी है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं 11 अफ्रीकी देशों से नील नदी गुजरती है, जिसमें चाड शामिल नहीं है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका भारत की जनजाति और इसका संबंध किस राज्य या संघराज्य क्षेत्र से है? जैसे कि दोस्तों बात करें अगर किन्नर, तो किन्नर जो हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो 1 का जो 4 है ये करेक्ट हो गया। बकरवाल दोस्तों मिलेंगे आपको कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आपका पहला विकल्प आ रहा है। और लुसाई दोस्तों मिलेंगे आपको मिजोरम में मिलेंगे। तो इसके बाद दूसरा विकल्प आ रहा है।
और इसके बाद चेंचू, चेंचू कहाँ पर मिलेंगे, कर्नाटक में तीसरा विकल्प आ रहा है। यानी कि जिसमें आपका दिया हो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये डी वाला ऑप्शन है, ये आपका उत्तर बनेगा 21 का डी। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम मतलब मैन मेड, तो वन तो मैन मेड होता नहीं, घास का मैदान अपने आप होता है, झील भी अपने आप होती है, मछली का तालाब बना सकते हैं आप, तो ये होगा फिश टैंक। ऑप्शन डी के साथ आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ग्रंथ और वर्णित विषय। तो देखते हैं इसमें, देखिए 25वां क्वेश्चन आपका है, तो 23वां क्वेश्चन है ना। हाँ, कल्पसूत्र दोस्तों, कल्पसूत्र जो है तो ये जैन धर्म का प्राचीन इतिहास मिलेगा आपको, यानी कि जो ए जाएगा ये 3 के साथ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा पहले स्थान पर, इसको रख लीजिए। भगवती सूत्र में क्या मिलेगा आपको, भगवती सूत्र दोस्तों महावीर के कृत्यों का वर्णन मिलता है, यानी कि इसके बाद 3 के बाद आएगा 1। ठीक है ना। इसके बाद है आपका निकाय, जिसका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है, मतलब इसके बाद आएगा आपका 4 और फिर आ जाएगा आपका 3, तो सॉरी 3 तो आ चुका है ना, इसके बाद आएगा 2। ठीक है ना। तो इसका मतलब आचारांग सूत्र में क्या है, जैन भिक्षुओं के आचार नियम, तो ये हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये विकल्प किसमें है, 3 1 4 2 ये सी है, तो यही आपका उत्तर है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ सितंबर। ये देखिए करंट अफेयर का दूसरा क्वेश्चन आ गया सितंबर के महीने से। ठीक है ना, तो बाहर नहीं जा रहा है, जो मैंने कहा था उतना ही है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरीके से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित करिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो क्या कह रहे हैं, सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे कम मुड़ेगा नारंगी, उससे ज़्यादा पीला, उससे ज़्यादा हरा, सबसे ज़्यादा नीला। तो यही तो क्रम बन गया, 4 3 2 1 ये आपका क्रम बन गया। और ये कहीं पर है क्या किसी ऑप्शन में, 4 3 2 1, हाँ ये दिया गया है आपका, तो ऑप्शन सी के साथ आपका उत्तर होगा। आप उत्तर रहेगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। बहुत ही आसान सा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 26 का ए करेक्ट है। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, मतलब ये ऑप्टिकल फिनोमिना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तो क्या होता है ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो विकल्प बी वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। दोस्तों आपको पता है गरीबी हटाओ नारा ये कब दिया गया था, 1971 में दिया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था, 1969 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, सब मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 फिर 2 फिर 1, 3 2 1, यानी कि विकल्प ए आपका उत्तर होगा। गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन होंगे। दोस्तों ये जो संघर्ष था उसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों का नाम आता है, तो कोई भी एक उत्तर यहाँ पर गेस करना मुश्किल है। फिलहाल तो मुझे लगता है ये विवादित प्रश्न हो गया आपका, जो भी आपने लगाया हो। ठीक है, आयोग क्या उत्तर मानता है। अगला है कि संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो संघीय वित्त आयोग के बारे में बात हो रही है। वित्त आयोग होता ना, गलती कोई नहीं करता, संघीय लगा दिया तो लोग गड़बड़ा गए कि हैं ये क्या आ गया। आपको याद होगा आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो वित्त आयोग है इसका एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्यों की नियुक्ति 5 साल में राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये आपके सर्वशुद्ध 29 प्रश्नों के हल, 29 मतलब एक क्यों, तो ये 29 वाला तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि इसमें आयोग क्या उत्तर मानेगा। चलो हम मानते हैं कि ये सर्वशुद्ध 30 प्रश्नों के हल हो गए। और अब आपको क्या करना है, ये एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो का थंबनेल दिखाई दे रहा है, इसको आप वॉच कीजिए, क्योंकि ये आपका जो पहला शिफ्ट हुआ है 6 दिसंबर का, उसका ये हल है, उसको देख लीजिए। और बाकी 6 तारीख की परीक्षा समाप्त होती है, 7 तारीख को जितने भी आपके मतलब देखते हैं जो भी आएंगे, तो एक एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो पेड ग्रुप भी आपका चल रहा है, जो लोग अपनी अगली परीक्षा के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, या सिंपली आप हेल्प लिख के भेज दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9452252260 पर आप हेल्प लिख के भेज दीजिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं LT गेट के लिए, GIC के लिए और GDC एग्ज़ाम के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्द ही आपका जो RO 2026 आने वाला है उसके लिए भी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी आपकी बैच स्टार्ट की जाएगी। धन्यवाद आपका।